हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेशन। जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था उस पे हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं और उस पे एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज ड्यू टू लेंस, राइट। सो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। So it is given focal length of the convex lens shown in the figure is 20 centimeter. Find the image position and the image velocity, right? So आप देख सकते हो यहाँ पे we have a convex lens and in front of a convex lens an object is moving with a speed of 5 mm per second making angle 37 degree with the principal axis. So object 37 डिग्री पे मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट। और हमें बतानी है कि जो इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है इस ऑब्जेक्ट की, उस इमेज की पोजीशन क्या होगी और उस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। ओके, अब कैसे अप्रोच करेंगे? ऑलरेडी मैंने आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट वीडियोस था उसमें मैंने आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एग्जांपल लेके कैसे अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम को, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एक एंगल पे मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से 37 डिग्री पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे इन टू डायरेक्शन। वन विल बी अलोंग एक्स एक्सिस जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो आप इसको रिजॉल्व कर लो। सो इसकी वेलोसिटी एक इधर होगी, राइट। इस वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी दैट इज 5 cos 37। सो इट इज 5 cos 37। 5 cos 37 का मतलब कितना हुआ? 5 cos 37, राइट। 5 cos 37 यानी कि 5 इन cos 37 4/5। सो इट इज 4 mm पर सेकेंड, करेक्ट नो? 4 mm पर सेकेंड। तो इसकी जो वेलोसिटी इधर हो गई वो आपकी हो गई 4 mm पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी एक इधर भी होगी, राइट। और ये वाली होगी 5 sin 37। 5 sin 37 का मतलब हुआ 5 into 3/5 दैट इज 3 mm पर सेकेंड। सो 3 mm पर सेकेंड, करेक्ट नो? दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो है 4 mm पर सेकेंड और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो 3 mm पर सेकेंड है, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। और इमेज की पोजीशन क्या होगी? तो इमेज की पोजीशन क्या होगी वो तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। सो वी अप्लाई हियर using lens formula, using lens formula. so लेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे। सो इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। so 1/f focal length is already given 20 centimeter, so 1/20 is equal to 1/v minus 1/u. u is 30 centimeter given, distance between the object and the lens। तो यहाँ पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ हम इसे लिखते हैं -30 क्योंकि हमारी ये डायरेक्शन जो है वो इंसिडेंट रेट की है और इस डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज दिस इज 1/20 and this is equal to 1/v plus 1/30, right? So 1/v we can write as 1/20 minus 1/30, right? So this is equal to, if you take the LCM here it will come out to be 60। so 3 minus 2 it is equal to 1/60। ये आपकी 1/60 आ गई। सो जो v की वैल्यू होगी वो होगी +60 सेंटीमीटर, +60 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगी लेंस से 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, उसकी जो डिस्टेंस होगी ये इमेज आपकी कहीं यहाँ पे बन जाएगी। लेट से मैं इसे कुछ O1 बोल रहा हूँ, O1, राइट। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी वो 60 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट, राइट। तो हमने कहाँ पे इमेज बनेगी वो तो निकाल लिया और हमें पता है कि हमें आगे चल के मैग्निफिकेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है, राइट। मैग्निफिकेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है तो हम मैग्निफिकेशन पहले से निकाल के रखते हैं, राइट। सो मैग्निफिकेशन जो होगी, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, राइट। सो v/u, सो v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई u, u इज -30। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई वो आपकी होगी -2, राइट। सो मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू,
हमें निकालनी है वेलोसिटी, राइट। तो सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो काम करेंगे हम वेलोसिटी निकालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो सबसे पहले हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो हम वेलोसिटी निकालेंगे उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर्स में, राइट। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, राइट। अब ये फॉर्मूला लेंस के केस में और मिरर के केस में एग्जैक्टली सेम होता है, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज, अप्रोच तो बिल्कुल सेम ही है, अगर आप लेंस के कारण जो इमेज की वेलोसिटी निकाल रहे हो या मिरर के कारण थोड़ी बहुत साइन कन्वेंशन की हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है मिरर के केस में, मिरर के केस में अगर आप यही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे m स्क्वायर जहाँ पे वहां पे माइनस m स्क्वायर आता है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम ही रहते हैं, राइट। सो पुटिंग द वैल्यूज हियर, यहाँ पे हम वैल्यूज को रख रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, राइट, दिस यू कैन राइट एज VIL, that is the velocity of image with respect to lens. So velocity of image minus velocity of lens, this is equal to m square, this is m square into velocity of object with respect to lens, so that you can write as velocity of object minus velocity of lens. तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को रखा, वेलोसिटी ऑफ इमेज में निकालनी है और लेंस तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, लेंस तो रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी हम 0 रखते हैं। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, m की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है -2, सो -2 का स्क्वायर दैट इज 4, सो दिस इज 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 4 mm पर सेकेंड, राइट। सो दिस इज 4 mm पर सेकेंड, सो दिस विल राइट 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज 0, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 16 mm पर सेकेंड, 16 mm पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 16 mm पर सेकेंड और ये आ रही है अलोंग x, राइट। यानी कि ये जो आप देखो ये जो इमेज है ये इमेज x डायरेक्शन में 16 mm पर सेकेंड से मूव करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अलोंग perpendicular direction, along perpendicular direction के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस यू कैन राइट एज hi इज इक्वल टू m इंटू h नॉट, दिस यू कैन राइट, एंड आफ्टर दैट यू कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dhi बाई dt, दिस इज इक्वल टू m इंटू dh naught by dt plus h naught into dm by dt, right, h naught into dm by dt. After that if you observe here, ये वाला जो टर्म है हमारा, right, ये वाला टर्म h naught dm by dt, h naught dm by dt, right, h naught dm by dt, ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म 0 होगा क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, इस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं इमेज की वेलोसिटी, उसमें मोमेंट पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इस ऑब्जेक्ट की कोई हाइट है नहीं, कोई हाइट है नहीं, तो h नॉट की वैल्यू भी हम 0 ही रखेंगे, राइट। सो ये वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म यहाँ पे 0 हो गया। So dhi by dt, dhi by dt is what? Dhi by dt is nothing but the velocity of image perpendicular in perpendicular direction, perpendicular to principal axis. So यहाँ पे dhi by dt हम कैलकुलेट करेंगे which is m into dh naught by dt. So m की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, m की वैल्यू है -2, राइट, m की वैल्यू -2, so -2 into dh naught by dt, dh naught by dt, what is dh naught by dt? That is the rate of change of object distance in y डायरेक्शन, राइट। और आप बोल सकते हो कि जिस रेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो वो बेसिकली dh naught by dt, so basically that is the velocity of object in y direction and the velocity of object in y direction is 3 mm per second already given. So putting the value here, dh naught by dt is 3 here, so it is coming out to be
-6 mm per second. दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में वो होगी -6 mm per second. सो दैट विल बी इनटू दिस डायरेक्शन, ये कुछ इधर होगा 6 mm पर सेकेंड. और इसकी जो नेट वेलोसिटी है, इसकी नेट वेलोसिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इमेज की वेलोसिटी ऑफ इमेज नेट, राइट. सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका वेक्टर एडिशन अगर करोगे तो ये कुछ इसका रिजल्टेंट होगा 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. सो दैट विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस अंडर रूट 37. So it will come out to be equal to under root of 250 plus 30, 280, 292. Under root of 292 mm per second. करेक्ट नो. और आप उसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो. इसकी डायरेक्शन अगर आप देखो यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी. आप ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ से कुछ भी इसको कंप्लीट करो. सो ये तो हो गई आपकी 6 mm पर सेकेंड, 6 mm पर सेकेंड. तो ये कुछ आपका रिजल्टेंट होगा, राइट. सो दिस इज वी नेट. सो वी नेट जो ये एंगल बनाएगा थीटा, जो प्रिंसिपल एक्सिस और एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बनाएगा, सो वो थीटा भी हम निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस. सो 6 डिवाइडेड बाई 16, सो 3/8, 3/8, राइट. सो थीटा की जो वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8, tan इनवर्स 3/8. सो दिस इज द angle which the velocity of image is making with the principal axis. Correct? No. So this way we can approach this problem.